हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 6.2 पे डिस्कस करेंगे। हम एक्सरसाइज 6.1 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियोस में हम इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हम वर्धमान फलन भी कहते हैं। कोई फलन इंक्रीजिंग फलन कब होता है? यदि हमारे पास कोई फलन है, यदि उसमें हम x लेस देन x2 लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हमें इसी के सापेक्ष f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) मिलता है तो हम कह सकते हैं फलन वर्धमान है। अगर इसी केस में अगर हम यही चीज़ लें कि x लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज दैट अगर हमें f(x1) लेस देन f(x2) ही मिलता है तो हम फलन को कहेंगे इंक्रीजिंग फलन है, स्ट्राइकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अर्थात निरंतर वर्धमान फलन है। अब वर्धमान फलन और ये ह्रासमान फलन क्या है, एक बार फिर डिस्कस करते हैं। ये हमने कहा कि x1 लेस देन x2, अगर हम x2 को बढ़ा लेते हैं x1 से और हमें इसके सापेक्ष फलन f मतलब फलन x2 भी f(x1) से बड़ा ही मिलता है और इक्वल भी मिलता है या उससे बड़ा मिलता है, तो हम कह सकते हैं जो फलन है वर्धमान फलन है। और इसके अगर हमें f(x1) लेस देन x2 और इसके सापेक्ष हमें f(x1) ऑलवेज लेस देन f(x2) मिलता है तो हम कहेंगे कि निरंतर वर्धमान फलन है। आइए इसको और डिस्कस करते हैं कि वर्धमान जो है, अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं, अगर हमारे पास एक फलन है जो कि जिगजैग फॉर्म के से आगे की ओर बढ़ते रहता है, अर्थात एक बार बढ़ रहा है, थोड़ा सा घट के फिर बढ़ रहा है, तो इस प्रकार अगर फलन बढ़ता है तो हम कहेंगे फलन वर्धमान है, अर्थात इंक्रीजिंग फलन है। और अगर हमें कोई फलन निरंतर आगे की ओर स्ट्राइकली बढ़ते हुए चलते हैं, जिस प्रकार ये फंक्शन है आपके पास ऑलरेडी सीधे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो हम इस कुछ फलन को कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी के विपरीत डिक्रीजिंग फंक्शन भी वही होगा। अगर हमें x लेस देन x2 को लेकर चलूँ और हमें इसके फलन इसके विपरीत मिलता है f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), तो हम कहेंगे कि फलन जो है डिक्रीजिंग फलन है। और निरंतर ह्रासमान के लिए अर्थात स्ट्राइकली डिक्रीजिंग फंक्शन हमें क्या मिल जाएगी? अगर x1 लेस देन x2 हम इसको लेके चलेंगे तो इसके सापेक्ष हमें f(x1) ग्रेटर देन f(x2) मिलता है, तो हम कहेंगे फलन निरंतर ह्रासमान है। और अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, अगर कोई फलन हमें जिगजैग फॉर्म में नीचे की ओर आते हुए मिलता है, अर्थात वो घटते हुए नीचे को आ रहे हैं, सीधे ना घटते हुए थोड़ा जिगजैग की फॉर्म में घट रहा है, तो हम कहेंगे यह फलन ह्रासमान है। और अगर यह फलन स्ट्राइकली नीचे को घटते हुए आ रहा है तो हम निरंतर ह्रासमान कहेंगे। यह तो थी वर्धमान और ह्रासमान फलन की डेफिनेशन, समझ लीजिए, या फिर ये जो फलन किस प्रकार होते हैं। लेकिन कभी हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में इस प्रकार भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम कैसे शो करेंगे कि कोई फलन वर्धमान है, कोई फलन ह्रासमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो फंक्शनों का डेरिवेटिव तो हम करेंगे ही करेंगे। तो आइए, अगर हमारे पास कोई फलन f(x) है, हमें ये प्रूव करना है कि वह निरंतर वर्धमान है, तो हम सबसे पहले उस फलन का अवकलज करेंगे, अर्थात डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f'(x). अगर यह f'(x) निरंतर मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन निरंतर वर्धमान है। और इसी के विपरीत अगर इसका f'(x) हमें ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात 0 से छोटी वैल्यू प्राप्त होती है, तो हम वह करेंगे निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस वर्धमान और ह्रासमान में एक्सरसाइज में हमें दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो हमें ये पूछा जाएगा कि सो दैट फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को शो करने के लिए तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ये दिखाएंगे कि यह फलन पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा कब? जब उसकी वैल्यूज़ f'(x) हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और दूसरा अंतराल फाइंड करने को कहेगा, और ये अंतराल मतलब बिंदु को फाइंड करने को कहेगा कि किस बिंदु पर वो
वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। तो बिंदु फाइंड करने के लिए हम पहले डेरिवेटिव भी कहेंगे एफ डैश एक्स, और फिर एफ डैश बिंदु निकालने के लिए अर्थात अंतराल निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 लेंगे। 0 लेने से हमें वो वैल्यूज उसकी बिंदु मिल जाएंगी। बिंदु मिलने पर हम उसके अंतराल भी निकालें। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 पहला क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध कीजिए कि आर फॉर रियल नंबर एफ एक्स 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो फलन दिया गया है एफ एक्स मतलब 3x धन 17 निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम एफ एक्स हमने लिया 3x प्लस 17, वर्धमान के लिए क्या था, अगर वर्धमान के लिए हम ये कहते थे अगर फलन एफ x1 लेस देन x2 और इसके सापेक्ष हमें एफ x1 लेस देन एफ एक्स 2 मिलता है तो हम कह देंगे कि ये फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो हम यही लेके चलते हैं। हमने कहा कि x1 x2 इज बिलोंग टू r, इस प्रकार है कि x1 लेस देन x2 इसको हम लेके चले। अब मैं क्या करूँगा, इस x1 लेस देन x2 को fx1 बनाऊंगा और इसे fx2 बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि क्या इस प्रकार हमें मिलता है। अगर इस प्रकार मिलेगा तो हम कहेंगे कि फलन वर्धमान है। तो x1 लेस देन x2 हम लेके चले। अब मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह बना हमें 3x1 लेस देन 3x2। अब क्योंकि फंक्शन में 17 है तो दोनों साइड हमने 17 ऐड कर दिया, फलन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हमने दोनों ओर 17 ऐड किया तो यह वैल्यू हमें एफ एक्स 1 की मिल जाएगी और ये वैल्यू एफ एक्स 2 की मिल जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स 1 लेस देन एफ एक्स 2। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, एफ एक्स 1 लेस देन एक्स 2, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स 1 लेस देन एफ एक्स 2 इस प्रकार मिल गया है। अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स 3x प्लस 17 आर पर निरंतर वर्धमान है। तो यह हमने इस प्रकार प्रूव किया। अब सेकंड क्वेश्चन है। अब हम ऐसे प्रूफ सारे क्वेश्चन को ऐसे प्रूफ तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो हम वही अप्लाई करेंगे, पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसका और डेरिवेटिव को देखेंगे कि ये डेरिवेटिव वैल्यू क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस प्रकार हम कह देंगे कि पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो इन डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। अब हमारे पास जो एफ एक्स है ई की पावर 2x है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव को दिखाएंगे कि यह फलन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं निरंतर वर्धमान है। एफ एक्स हमारे पास ई की पावर 2x है, एफ डैश एक्स फाइंड किया, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होगा और 2x का 2 हो जाएगा। इस प्रकार एफ डैश एक्स में मिलेगा 2 ई की पावर 2x है। अब ये ई 2 ई की पावर 2x क्या पॉजिटिव वैल्यू है? हाँ, यह पॉजिटिव वैल्यू है आर के, क्योंकि जो आर हमने कहाँ से लिया है, रियल नंबर से लिया है। अगर ये देखिए एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ी है, तो क्योंकि यह 0 से बड़ी वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि निरंतर वर्धमान है। अब देखते हैं कि 0 वैल्यू से वैल्यू क्यों है। अब इस दो हमारे पास एफ डैश एक्स जो हमने डेरिवेटिव किया ये हमें मिला 2 ई की पावर 2x। पहले हम 2 को देंगे, 2 0 से हमेशा बड़ा होता है और ई की पावर 2x भी 0 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि x तो रियल नंबर है, x रियल नंबर है। अगर x की वैल्यू मैं 0 भी पुट करता हूँ तो ई की पावर ये 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 1 ऑलरेडी 0 से बड़ा होता है। तो इस प्रकार में 2 ई की पावर 2x ऑलवेज क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, मतलब 0 से बड़ा है। अतः फलन एफ आर पर निरंतर वर्धमान है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स साइन एक्स से प्रदत्त फलन, पहले कंडीशन में हमें ये दिया कि 0,π/2 में निरंतर वर्धमान है। हमें यहाँ अंतराल दिया है कि इस अंतराल में जो फलन है मतलब साइन एक्स निरंतर वर्धमान होगा। जबकि इसका सेकंड पार्ट है कि π/2, π पर निरंतर ह्रासमान है और इसका थर्ड पार्ट है 0 से π में न तो ये वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। हम पहला पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो 0 से π/2 ही बीच होगा, क्योंकि ये लाइन 0 की है और ये लाइन π/2 की है। अब ये देखेंगे ये 0 से π/2 में कि एंगल हमें किस क्वाड्रेंट में मिलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पहली क्वाड्रेंट में अगर मैं ASTC से जाऊं, जो हमने एक रेशियो पढ़ा था ASTC मतलब A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर 0,π/2 में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं तो हमें एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा, जबकि π/2 से π तक इसमें हमें वैल्यूज़ नेगेटिव भी मिलती हैं। कोई वैल्यूज़ AS इसमें ओनली
साइन और कोसाइन ही नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, बाकी सब नेगेटिव मिलते हैं। तो आइए इस बेस पर हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। एफ एक्स हम साइन एक्स है, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे अर्थात इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें कॉस एक्स मिला। अब हमने ये देखेंगे कि अंतराल 0,π/2 के लिए एफ डैश एक्स अर्थात कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। अभी मैंने कहा कि ये प्रथम क्वाड्रेंट में चाहे हम 0 से π/2 की कोई भी वैल्यू चेक करें तो हमें हमेशा धनात्मक वैल्यू मिलती है। तो इस प्रकार एफ डैश एक्स में अगर हम इस अंतराल में चेक करें कॉस एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिली है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग टू 0,π/2 में एफ डैश एक्स हमेशा धनात्मक होगा। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए ओनली यही चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव अर्थात एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है या नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होता है। आइए अगर मैं इसमें 0 और π/2 की बीच की कोई भी वैल्यू कॉस एक्स में पुट करूं तो वो धनात्मक होता है। चाहे कॉस 30 रखूं फिर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, कॉस 60 कॉस 90 सब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। ये जो ओपन इंटरवल लिखा है 0,π/2 में हम इसके बिटवीन की वैल्यू चेक करेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू चेक नहीं करेंगे, इसकी बीच की वैल्यू ही चेक करेंगे। तो इस प्रकार हमें एफ डैश एक्स अर्थात कॉस एक्स 0,π/2 अंतराल में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अतः फलन एफ अंतराल 0,π/2 में निरंतर वर्तमान है। आइए अब चेक करते हैं π/2, में निरंतर ह्रासमान है, इसको प्रूव करते हैं। एफ डैश एक्स साइन एक्स था, एफ एक्स साइन एक्स था, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स का साइन एक्स मिलेगा और अंतराल π/2, में एफ डैश एक्स हमें नेगेटिव मिलता है 0 से छोटी में। अभी मैंने यहाँ बात की थी तो यहाँ कॉस नेगेटिव मिलती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एफ डैश एक्स हमें इस अंतराल में क्या मिलेगा, इस इंटरवल में π/2, में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अथवा फलन π/2, में निरंतर ह्रासमान है। चाहो तो इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। कॉस हम इसमें 145 पुट कर सकते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। आइए अब सी पार्ट देखते हैं। सी में कह रहा है कि 0 से π में। अब 0 से π में एक बार मैं फिर यहाँ समझाना चाहूँगा। तो इस अंतराल में यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हमें फलन क्या मिल रहा है, वर्धमान मिल रहा है, और एक बार हमें क्या मिल रहा है, फलन ह्रासमान मिल रहा है। अर्थात 0 से π के अंतराल में हम कह सकते हैं कि यह फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। आइए देखते हैं, इसको करते हैं। अंतराल 0,π में एफ डैश एक्स निरंतर धनात्मक है, जबकि जब ये 0 से π को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक तो कहा 0 से π/2 और फिर कहेंगे π/2 से π। तो इस अंतराल में हमने क्या कहा, अंतराल 0,π में एफ डैश एक्स निरंतर वर्धमान या निरंतर ऋणात्मक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से π/2 तक तो ये धनात्मक था, जबकि π/2 से π में ये ऋणात्मक था। तो हमें क्या मिला, एक बार धनात्मक मिला और फिर ऋणात्मक मिला, तो नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं ना ही ये निरंतर वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अतः फलन एफ डैश एक्स अंतराल 0,π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, अंतराल फाइंड करने होंगे हमें। अंतराल कैसे फाइंड करेंगे एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा। हम पहले एक फंक्शन, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन दिया है, हम उसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और अंतराल निकालने के लिए अभी तक तो हम ओनली चेक कर रहे थे कि यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। अंतराल निकालने के लिए हम इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लेंगे। अगर ये कोई फलन x² + 2 टाइप का है तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, इसका एफ डैश एक्स में 2x मिलेगा। और अगर इसका डेरिवेटिव अंतराल निकालने के लिए एफ डैश 2x को मैं 0 लूँगा तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब अंतराल कैसे निकालेंगे, मैं नंबर लाइन पर देखूंगा, कोई यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -∞ है और ये +∞ है। तो हमें दो अंतराल मिला, एक अंतराल 0 ∞ से 0 तक जाएंगे और दूसरा 0 से ∞ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें अंतराल क्या मिलेगा, -∞ से 0 जाएंगे, दूसरा अंतराल मिलेगा हमें 0 से ∞, और लगाएंगे ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर -∞ भी इसके लिमिट के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे -∞ to 0 और 0 से ∞। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 आती तो हमें अंतराल कैसे तोड़ते, -∞ से 1 और 1 से ∞। आई होप कि समझ में आ गया होगा अंतराल हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स में 2x² - 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ये अंतराल भी फाइंड करना है और निरंतर ह्रासमान वाला अंतराल भी हमें निकालना है। तो पहले हम एफ डैश
सॉरी पहले एफ एक्स को लिख रहे हैं, एफ एक्स लिखने पर हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो अवकलज करेंगे तो 4x-3 हुआ। अब अंतराल फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लेंगे, तो 4x-3 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू हमें 3/4 मिला। और तो बिंदु x बराबर 3/4 वास्तविक संख्या रेखा को दो असंयुक्त अंतराल में व्यक्त करने पर, मतलब एक हम -∞ से 3/4 में आएंगे और एक 3/4 से ∞ तक जाएंगे। तो ये संख्या रेखा लिखा मैंने, एक -∞ से 3/4 तक जाएंगे और दूसरा अंतराल 3/4 से ∞ तक जाएंगे। तो इस प्रकार हम अंतरालों को व्यक्त करते हैं। तो हमें दो अंतराल क्या मिले, -∞, 3/4 और 3/4 से ∞। अब चेक करेंगे कि किस अंतराल में यह वर्धमान है और किस अंतराल में यह निरंतर ह्रासमान है। तो पहला चेक करते हैं हम 3/4 ∞ में एफ डैश एक्स की धनात्मक वैल्यू आ रही है। अगर मैं ये इस एफ डैश एक्स मतलब 4x-3 को चेक करूं, मतलब 3/4 से ∞ तक, तो इसमें कोई भी वैल्यू रख दो, चाहे मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, 2 रखूँ, यहाँ से कोई भी वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 5 अप टू ∞, तो हमें एफ डैश एक्स धनात्मक मिल रही है, क्योंकि 4x-3 है। अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल 1, तो x की जगह 1 रखूँ तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिला, सबसे छोटी वैल्यू रखी, तो ये धनात्मक वैल्यू है। तो अगर जितनी बड़ी वैल्यू रखूँगा और जो बड़ी वैल्यू आएंगी, अर्थात हमें एफ डैश एक्स हमेशा धनात्मक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एफ निरंतर वर्धमान है। किस अंतराल में, 3/4 ∞ में। अब दूसरा अंतराल चेक करते हैं, -∞ से 3/4 में ये ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होता है, क्योंकि अगर अब ऋणात्मक वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, अब इधर को सारी वैल्यू नेगेटिव है ना। अगर मैं x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखूँ, जितनी नेगेटिव वैल्यू रखूँ, -1 -2 -3 अप टू कुछ भी रखूँ, तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलते रहेगी और तो छोटी छोटी वैल्यू मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं हमने एक वैल्यू पुट करी x इक्वल टू -1 के लिए, एफ डैश एक्स हमें मिला -4, -3, तो हमें -7 मिला, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, अतः एफ निरंतर ह्रासमान है। तो इस प्रकार हम अंतराल फाइंड करके उन अंतरालों पे चेक करते हैं कि कौन सा फलन किस अंतराल में वर्धमान है और ह्रासमान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।